हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कूल ऑफिशियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के टॉपिक में हम करेंगे भारत के मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2024 फुली अपडेटेड है। हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं उड़ीसा के, अरुणाचल प्रदेश के, बाकी और जो विधानसभाओं में चुनाव थे, तो फुली अपडेटेड ये वीडियो आपके लिए आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हिस्ट्री की सीरीज़ है वो हमारी साथ साथ चलती रहेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भारत के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो सबसे पहले हमारा प्यारा देश भारत, इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज जो हमें होनी चाहिए। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पीछे करते हुए पहले पायदान पर है। पहले जो चीन की जनसंख्या थी वो भारत से, मतलब जो चीन की जनसंख्या थी भारत से ज़्यादा थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब भारत पहले स्थान पर है। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य 28 है, ठीक है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था वो 29वां राज्य बना था। अब इसका कभी भी एग्ज़ाम में पूछा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि 29वां राज्य, तो तेलंगाना बना था, ठीक है। लेकिन बाद में जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार टोटल 28 राज्य फिर वापस से हो गए। मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में करेंगे तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमें इनके बारे में होनी चाहिए कि किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आते हैं। सबसे पहले नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री परिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री जयपाल, ठीक है, राज्यपाल तक पहुंचाता है। आगे अनुच्छेद 153, ठीक है, राज्यपाल के बारे में बताता है। आयु 35 वर्ष से पार होनी चाहिए, ठीक है। पद त्याग अनुच्छेद 156(2) के तहत पद त्याग देता है। वेतन कितनी होती है? 3,50,000। शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। तो ये था मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज। अब आंध्र प्रदेश के बारे में करते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जो सीएम बने हैं वो बने चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी से। तो ये भी हाल फिलहाल में बने हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी चुनाव ख़त्म हुआ है। इससे पहले जगन मोहन रेड्डी थे YSR कांग्रेस पार्टी से। तो ये भी बने हैं। अब आगे करते हैं राज्य की सीटें। तो देखिए कैसे कैसे हैं। लोकसभा की पहले देखिए 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, उसके बाद विधानसभा की 175 और यहाँ पे विधान परिषद भी है, ठीक है, जिसमें 58 सीटें हैं, ठीक है। ये जो एक है ये एल्गो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, तो अरूप कुमार गोस्वामी तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के प्रमुख हैं। राजधानी अमरावती है। अब्दुल नज़ीर राज्यपाल हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश पहला था। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। 2 प्रमुख नदियाँ गोदावरी और कृष्णा बहती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। जिले 26 हैं। बड़ा नगर विशाखापट्टनम है। उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे है। जनसंख्या स्थान पे 10वें स्थान पे है। लिंग अनुपात में 292 है, ठीक है। लिंग अनुपात होता है सेक्स रेशो जिसे बोलते हैं, कि कितने आदमी के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, तो इतना अनुपात है। 292 महिलाएं हैं 1000 आदमी के ऊपर, ठीक है। मुख्य भाषा तेलुगु है। आगे जो स्पीकर है, स्पीकर ये चेंज है, ठीक है। अब यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जो अपडेट हुआ है वो तो चेंज होगा ही। स्पीकर बने हैं अयंत्रा पताडू, वहाँ का नाम है, तो वो स्पीकर बने हैं। सीमाएं देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनसे ये सीमाएं साझा करता है। गठन हुआ था
कब? 1 नवंबर 1956 को। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश इससे पहले था, ठीक है। इन बाद में जब गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, तो ये देखिए, तो अरुणाचल प्रदेश जिसे नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, स्थापना इसकी हुई 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी के यहाँ भी फिर दोबारा से सीएम बने हैं। इलेक्शंस यहाँ पे भी हुए थे, ठीक है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी जो गुवाहाटी असम में जो है, तो वही इसके अंतर्गत आता है। सुधांशु धुलिया जो कि वहाँ के जज हैं। राजधानी ईटानगर है, ठीक है। केवलीय परनायक ये वहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश 26वां जिला, कई परनेर अलग होकर बना है अभी हाल फिलहाल में सुबना केसरी क्षेत्र से। 27वां जिला भी बना है बिचोम, अलग कमिंग जिले से। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, सबसे पहले। आगे, उगते सूरज का देश किसे बोला जाता है? वो जापान को बोला जाता है, वो जरूर याद रखिएगा। एक जिले 27 हैं। बड़ा नगर ईटानगर है। क्षेत्रफल के स्थान पे 14वां, जनसंख्या के स्थान पे 27वां स्थान है। लिंग अनुपात 920 है। मुख्य भाषा इंग्लिश है। स्पीकर पासंग दोरोजी है। असम, नागालैंड, म्यांमार, भूटान और तिब्बत, तो इनसे साथ ये सीमाएँ साझा करता है। जो देश हैं उनको भी हमने इसमें कवर कर लिया। अब देखिए, असम, नागालैंड, ठीक है, ये राज्य हो गए। तो उसके बाद म्यांमार, भूटान, तिब्बत, तो इस प्रकार जो देश हैं और जो राज्य हैं दोनों को हम कवर कर रहे हैं कि किसके साथ किसकी सीमा लगती है। आगे, यूनाइटेड असम यानी असम के बारे में देखिए, तो यूनाइटेड असम इसे पहला नाम था। तो 20 फरवरी 1987 को ये भी इसका स्थापना बताया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। राज्य की सीटें देखिए, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। सुधांशु धुलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, जो यहाँ पे पड़ता है असम में, तो वो उसके जज हैं। राजधानी दिसपुर है, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं। भारत भूटान तथा भारत, ठीक है, भारत भूटान तथा भारत बांग्लादेश सीमा कुछ भागों से असम से जुड़ी हुई है, ठीक है, इसके बांग्लादेश में, ठीक है, जो इसकी सीमा है भूटान, बांग्लादेश आदि से जुड़ी हुई है असम से, ठीक है। असम को यूनाइटेड असम के नाम से जाना जाता था, जिसमें अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम आदि शामिल थे। जिले 35 हैं। गुवाहाटी सबसे बड़ा नगर है, जबकि राजधानी दिसपुर है। क्षेत्रफल के हिसाब से 16वां, जनसंख्या के हिसाब से 15वें स्थान पे है। 954 लिंग अनुपात है। भाषा आसामी है। स्पीकर विश्वजीत है। सीमाएं देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो सभी के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। जो आसाम राज्य है ना, तो पूर्व में जितने भी राज्य हैं लगभग में सभी के साथ सीमाएं लगाता है। सिक्किम से साथ नहीं लगती वैसे तो लगभग में सभी के साथ सीमाएं लगाता है। आगे अब देखते हैं, आगे बिहार। तो बिहार के बारे में देखिए, 22 मार्च 1912 स्थापना इसकी बताई जाती है। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, तो पहले इसका ये नाम बताया जाता है कि पहले इसका ये नाम था, ठीक है, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस। तो नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से यहाँ पे सीएम है। पटना उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट जो जज है वो है संजोल करोल। राज्य की सीट है, लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है, विधानसभा में 243 है। यहाँ के प्रमुख नदियों में गंगा, सोन और घाघरा नदियाँ शामिल हैं। यहाँ के प्रमुख कला संसाधनों में मधुबनी पेंटिंग, लोकनृत्य और लोकगीत ये सब शामिल होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम साथ साथ में करेंगे सभी राज्यों के बारे में। बिहार 38 ज़िले हैं। पटना सबसे बड़ा नगर है जो कि राजधानी है। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें स्थान पे है। जनसंख्या के हिसाब से 3रे स्थान पे है। लिंग अनुपात 916 है। हिंदू उर्दू मुख्य भाषा है। स्पीकर है नंद किशोर यादव। सीमाएं देखिए कैसे कैसे लगाता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल। तो एक जो है देश और 3 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं बिहार की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी से सीएम है। राजधानी रायपुर है। विश्वभूषण हरिचंद्र राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो जज हैं PR रामचंद्र मेनन हैं। राज्य की सीटें 11, ठीक है।
लोकसभा सीट जिसे बोलते हैं, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां जिला बना था। छत्तीसगढ़ में कई जातियाँ और जनजातियाँ हैं, जिसमें से कुछ गोंड, अमान, अल्बा, कंडार, कौवर, ठाकुर, मुरिया, माडिया, उवार, कुमार, तो ये सब यहाँ की कुछ प्रमुख जातियाँ हैं। जिले 28 हैं। बड़ा नगर रायपुर है। क्षेत्रफल के स्थान पे 9वां स्थान है। जनसंख्या के स्थान पे 17वां स्थान है। लिंग अनुपात 991 है। मुख्य भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। स्पीकर कौन है? रमन सिंह है। राज्य की सीमाएं देखिए कैसी लगती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ की इतनी सीमाएं लगती हैं इन राज्यों से। आगे गोवा पुर्तगाल के अधीन था 30 मई 1987 को, तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गोवा का। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। राज्य की सीटें देखिए, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा की 40 सीटें हैं। प्रमुख देखिए मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, जो मुंबई का उच्च न्यायालय है महाराष्ट्र में, तो ये गोवा के अंतर्गत इसका भी आता है। ठीक है, दीपांकर दत्ता जो कि यहाँ के जज हैं। राजधानी पणजी है। श्रीधर पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार सबसे चौथा, ठीक है, सबसे छोटा राज्य है। और गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारे और के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पर्यटक काफ़ी आते हैं बाहर से भी। 2 ज़िले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी, जैसे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। वास्को डी गामा यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वें नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से 27वें नंबर पे आता है। लिंग अनुपात 968 है। कोंकण यहाँ की भाषा है। रमेश तवाड़कर यहाँ के स्पीकर हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरब सागर, तो ये अरब सागर है। ठीक है, ये ना कोई देश है ना कोई राज्य है, यहाँ पे बिल्कुल अरब सागर के साथ ही अपनी सीमा कवर करता है। अब आगे गुजरात, महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात का गठन हुआ। ठीक है, 1 मई 1960 को। बीजेपी पार्टी से भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पे सीएम हैं। गुजरात उच्च न्यायालय विक्रम नाथ यहाँ के जज हैं। राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, श्री आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। ये जो हमारा चैनल है ये बिल्कुल नया आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आएगा। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। ठीक है, चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा आएगा जिससे हम मोटिवेट हो सकें। आगे भील भारत का देश, भारत के साथ साथ गुजरात की प्रमुख जातियों में से एक है। भील जनजाति काफ़ी फेमस है जो कि गुजरात में पाई जाती है। गुजरात कपास, तंबाकू, मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख राज्य है। जिले 33 हैं। बड़ा नगर अहमदाबाद है, जबकि राजधानी गांधीनगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 9वें स्थान पे हैं। लिंग अनुपात 968 है। मुख्य भाषा गुजराती है। स्पीकर कौन है? शंकर चौधरी के स्पीकर हैं। सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ इसकी लगती है। अब आगे हरियाणा के बारे में देखिए। पंजाब से अलग होकर जो बना था हरियाणा, तो इसके बारे में देखिए। तो 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है हरियाणा का। नायब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, PNH का मतलब हुआ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का, दोनों का एक ही न्यायालय है। रविशंकर झा जिसके जज हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, बंडारू दत्ता यहाँ के राज्यपाल हैं। पंजाब की राजधानी भी यही है। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य यही है, हरियाणा। ये राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मेन निवास स्थान यही है। संत व्यास ने महाभारत काव्य इसी ज़मीन पर लिखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिले 22 है। बड़ा नगर फरीदाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पे है। लिंग अनुपात 887 है। मुख्य भाषा हिंदी है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सीमाएं देखिए किसके साथ लगाता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान।
तो इन तीनों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। आगे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देखिए। केंद्र शासित प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 25 नवंबर 1971 को राज्य का दर्जा इसे मिला। सुखबीर सिंह कांग्रेस पार्टी से ये हैं, ठीक है, सीएम। हिमाचल उच्च न्यायालय एल नारायण स्वामी, तो हिमाचल उच्च न्यायालय के जज हैं। राजधानी शिमला और धर्मशाला दोनों ही हैं, ठीक है। समर विंटर के हिसाब से चेंज होती रहती है। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की 3 हैं और विधानसभा की 68 है और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 1 जुलाई 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। सांसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया। 25 जनवरी 1971 को ये राज्य बन गया था। जिले 12 हैं। बड़ा नगर शिमला है। क्षेत्रफल स्थान 18वां है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। लिंग अनुपात 974 है। मुख्य भाषा हिंदी है। स्पीकर कुलदीप सिंह हैं। राज्य सीमा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से लगती है हिमाचल प्रदेश की। अब आगे झारखंड, बिहार से अलग होकर बना था झारखंड 15 नवंबर 2000 को। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ पे क्या है, सीएम है। हेमंत सोरेन इससे पहले से, जो कि अभी हाल फिलहाल में जेल में है। झारखंड उच्च न्यायालय रवि रंजन, तो इसके जज हैं। राजधानी रांची है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 14। राज्यसभा की 6 और विधानसभा की यहाँ पे 81 सीटें हैं। आगे राजधानी रांची है, ठीक है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडारण का लगभग 25% पाया जाता है। लो ऐसा झारखंड में, मतलब यहाँ पे कोयला का काफ़ी उत्पादन होता है। ज़िले कितने हैं, तो ज़िले 24 ज़िले हैं टोटल। बड़ा नगर जमशेदपुर है, ठीक है। झारखंड का बड़ा नगर जमशेदपुर है। देखिए जो राजधानी है वो रांची है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 14वें स्थान पे है। लिंग अनुपात कितना, 947 है। मुख्य भाषा हिंदी है। स्पीकर कौन है, रविंद्रनाथ यहाँ के स्पीकर हैं। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तो इनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। आगे कर्नाटक, तो कर्नाटक देखिए मैसूर स्टेट के नाम से जिसे जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। सिद्धारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, यहाँ के सीएम हैं। राज्य की सीटें देखिए, लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, विधानसभा की 24 सीटें हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय अभय श्रीनिवासन, तो इसके जज हैं। राजधानी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। कर्नाटक में एक ही ज़िले से 5 नदियाँ स्वतंत्र रूप से बहती हैं, जैसे विजयपुरा जिला, कृष्णा, डोनी, भीमा, घाटप्रभा और मालाप्रभा। तो ये थोड़ा ज़रूरी है। विजयपुरा जिला है, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। इस ज़िले को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। टोटल 31 ज़िले हैं। बड़ा नगर बेंगलुरु है, जबकि राजधानी भी बेंगलुरु ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 8वें स्थान पे है। 968 लिंग अनुपात है। मुख्य भाषा कन्नड़ है। स्पीकर कौन है, कादेर फरीद यहाँ के स्पीकर हैं। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ ये सीमा लगाता है। केरल तो मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास के नाम से इसे जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को जो केरल है वो राज्य स्थापना दिवस मनाता है, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। पिनरई विजयन जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। राज्य की सीटें, लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 हैं, विधानसभा की 140 सीटें हैं। केरल उच्च न्यायालय, तो इसके जज हैं एस मणि कुमार। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। केरल का नाम मलयालम शब्द केरलम से पड़ा, जिसका अर्थ है नारियल पेड़ की भूमि। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित, ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मस्वामी मंदिर है, जो विश्व का सबसे धनी हिंदू मंदिर है। जिले 14 हैं। बड़ा नगर कोची है, लेकिन राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्षेत्रफल के स्थान पे 21वां स्थान है। जनसंख्या के स्थान पे 13वां स्थान है। लिंग अनुपात यहाँ पे बल्कि ज़्यादा ही है, ठीक है, 1084 लिंग अनुपात। ये जो लिंग अनुपात है या जनसंख्या, ये जो आपको हम बता रहे हैं,
वो 2011 की सेंसस के अनुसार हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। मुख्य भाषा मलयालम है। एन शमशीर स्पीकर हैं। केरल तमिलनाडु के साथ, केरल जो है वो तमिलनाडु के साथ अपना जो सीमा लगाता है। अब आगे मध्य प्रदेश, राजपूतान एजेंसी के नाम से जिसे जाना जाता था मध्य प्रदेश को, ठीक है, राजपूताना एजेंसी। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। मोहन यादव बीजेपी पार्टी से सीएम है। लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा नगर लेकिन इंदौर है, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो जज है वो मोहम्मद रफ़ीक है। मंगूभाई छगनभाई पटेल, तो ये यहाँ के राज्यपाल हैं। खनिज संसाधनों में समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। हीरे और तांबे का। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, परंतु बाद में भोपाल को राज्य की नवीन राजधानी घोषित कर दिया गया, ठीक है। जबकि जबलपुर को पहले किया जा रहा था, लेकिन बाद में भोपाल उनको ठीक लगा तो वही राजधानी बनी। अब आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पे है। लिंग अनुपात 930 है। मुख्य भाषा हिंदी है। नरेंद्र सिंह तोमर तो यहाँ के स्पीकर हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ ये सीमाएं लगाता है ये मध्य प्रदेश। अब आगे महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से जो प्रख्यात था, तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं शिवसेना पार्टी से, ठीक है। राज्य की सीटें देखिए कैसे हैं। लोकसभा की 48 है, राज्यसभा की 19 है और विधानसभा की 288 सीटें हैं, ठीक है। बॉम्बे उच्च न्यायालय दीपांकर दत्ता, ठीक है, दीपांकर दत्ता जो हैं वो हैं यहाँ के न्यायालय के जज। राजधानी मुंबई, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र का जो नाम है संस्कृत शब्द महा और राष्ट्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है महान राष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी भी कहलाती है। जिले 36 हैं, ठीक है। बड़ा नगर मुंबई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि पे दूसरे स्थान पे है। लिंग अनुपात 925 है। मुख्य भाषा मराठी है। स्पीकर हैं राहुल रवेलकर। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, स्थापना हुई मणिपुर की। एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। सीमाएं देखिए, इसकी सीटें 2, 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के पीवी संजय कुमार जज हैं। राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। इम्फाल इसकी राजधानी है। मणिपुर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, ठीक है। केलम बजाओ जिसे बोला जाता है। आगे 16 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ा नगर इम्फाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 23वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से भी 23वें स्थान पे ही है। 987 लिंग अनुपात है। मणिपुरी भाषा है। थोकचुम सत्यव्रत यहाँ के स्पीकर हैं। नागालैंड, असम, मिजोरम, आगे म्यांमार देश और 3 राज्यों के साथ ये सीमाएं लगाता है। मेघालय पार्ट ऑफ असम, जो असम का यह पार्ट हुआ करता था मेघालय। 21 जनवरी 1972 को मेघालय अलग राज्य बना। कन्नाड संगमा नेशनल पीपल पार्टी से सीएम है। मेघालय उच्च न्यायालय के जो जज हैं विश्वनाथ सोमंद्र हैं। राज्य की सीटें लोकसभा की 2, विधानसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान हैं। मेघालय में प्रमुख भाषाएं खासी, पनार और गारो है। राज्य का मुख्य भोजन चावल और मसालेदार मांस या मछली है, ठीक है। जिले 12 हैं। बड़ा नगर शिलोंग है। राजधानी भी शिलोंग ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 24वें स्थान पे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 22वें स्थान पे हैं। लिंग अनुपात 986 है। मुख्य भाषा इंग्लिश है। स्पीकर थॉमस संगमा है। बांग्लादेश असम के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। अब आगे मिजोरम यूनियन टेरेटरी, ठीक है, पहले था 21 जनवरी 1972 को, तो ये राज्य बना। तो इसके बारे में देखिए, ये जो इसके सीएम है जोरम पीपल पार्टी से लालडूवामा, तो इसके सीएम है। राज्य की सीटें लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय सुधांशु धुलिया जो हैं इसके जज हैं, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। आइजोल राजधानी है। कमभैत हीरा बाबू, तो ये मिजोरम, ठीक है, इसके राज्यपाल हैं। मिजोरम के मी का अर्थ लोग है, जो का अर्थ है पहाड़ियाँ और राम का अर्थ है देश, तो इस प्रकार ये मिजोरम इसका नाम पड़ा। सिक्किम के बाद मिजोरम देश का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे कम आबादी वाला
राज्य है। वैसे सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। मिजोरम राज्य का 90% भाग वनों से घिरा हुआ है। जिले 11 हैं। बड़ा नगर आइजोल है जो कि राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 24वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 27वें स्थान पे है। लिंग अनुपात 975 है। ठीक है। मुख्य भाषा इंग्लिश है। लाल बी के अंजमा तो यहाँ के स्पीकर हैं। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश 2 देश और 3 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। नागालैंड यह भी असम का पार्ट हुआ करता था कभी। ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को राज्य बना। नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं। राज्य की सीटें देखिए, लोकसभा की 1, राज्यसभा की लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये आता है जो कि असम में सुधांशु धुलिया इसके न्यायाधीश हैं। कोहिमा राजधानी है। ठीक है। श्री ला गणेशन इसके राज्यपाल हैं। नागालैंड में से 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि बहुत फेमस है। हॉर्निवल फेस्टिवल नागालैंड का, दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची नागालैंड की देन है। नागालैंड में 88% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। 16 जिले हैं। दीमापुर सबसे बड़ा नगर है लेकिन राजधानी कोहिमा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 25वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 26वें स्थान पे है। 931 लिंग अनुपात है। इंग्लिश और स्पीकर कौन है? शेरी मैन। असम, मणिपुर, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश तो 4 राज्यों के साथ ये सीमाएं लगाता है। अब आगे उड़ीसा एंड उड़ीसा प्रोविनेंस। ठीक है। तो देखिए 1 अप्रैल 1936 को तो इसकी स्थापना हुई। उड़ीसा तो मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है। ठीक है। उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी से हाल फिलहाल में अभी सीएम ये बने हैं। ठीक है। यहाँ पे चुनाव हुआ था तो मोहन चरण मांझी भारतीय जनता पार्टी से सीएम बने हैं। इससे पहले नवीन पटनायक थे। ठीक है। काफ़ी सालों तक थे लेकिन अब बने हैं बीजेपी पार्टी से मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं रघुबर दास। उड़ीसा उच्च न्यायालय एस मुरलीधरन उड़ीसा उच्च न्यायालय के जज हैं। आगे भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। 21 लोकसभा की, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। उड़ीसा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ओड से हुई। प्राचीन काल में उड़ीसा कलिंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बड़ा नगर भुवनेश्वर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 11वें स्थान पे है। लिंग अनुपात 978 है। ठीक है। उड़िया यहाँ की भाषा है। परिमिला मलिक यहाँ के स्पीकर हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो इनके साथ उड़ीसा जो है बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब तो पंजाब भारत के उत्तर में स्थित प्रोविंस ऑफ ईस्ट पंजाब 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई पंजाब की। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से ये के सीएम है। राज्य की सीटें देखिए, लोकसभा की 13 है, राज्यसभा की 60 है, विधानसभा की 113 सीटें हैं। PNH यानी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो हैं जज तो रविशंकर झा हैं। ठीक है। राजधानी चंडीगढ़ जो कि हरियाणा की सेम है। अब आगे राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब शब्द का अर्थ 5 नदियों का देश। पंजाब ये 5 नदियाँ थी, सतलुज, व्यास, रवि, चिनाब और झेलम। ठीक है। लुधियाना होजी और कपड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में टोटल 23 जिले हैं। सबसे बड़ा नगर लुधियाना है। क्षेत्रफल 20वां। ठीक है। जबकि राजधानी चंडीगढ़ है। आगे जनसंख्या के स्थान पे 16वें स्थान पे है। लिंग अनुपात 893 है। मुख्य भाषा पंजाबी है। स्पीकर कौन है? कुलतार सिंह। राज्य सीमाएं देखिए, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के साथ लगती हैं। अब आगे राजस्थान, राजपूताना एजेंसी जिसे बोला जाता था राजस्थान, 30 मार्च 1949 को। ठीक है। राजस्थान तो इसकी स्थापना मानी जाती है। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ पे सीएम है। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो जज हैं पंकज मित्तल हैं। सीटें देखिए, लोकसभा की 25 हैं, राज्यसभा की 10 हैं, विधानसभा की 200 सीटें हैं। यहाँ के जो हैं राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान को महाराजाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान में ऊँटों को रेगिस्तान के जहाज की भी कहा जाता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जिले कितने हैं? 50 है। बड़ा नगर जयपुर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे, जनसंख्या की दृष्टि से 7वें स्थान पे है क्योंकि इसका काफ़ी हिस्सा रेगिस्तानी है। लिंग अनुपात 928 है। मुख्य भाषा हिंदी है। स्पीकर वासुदेव देवरानी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तो इनके साथ ये अपना सीमाएं लगाता है। कौन? राजस्थान। अब आगे सिक्किम, किंगडम ऑफ सिक्किम
के नाम से जिसे जाना जाता था पहले। 26 अप्रैल 1975 को स्थापना हुई प्रेम सिंह तमांग सिक्किम मोर्चा पार्टी से, तो इसके सीएम हैं। लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटें हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, तो सिक्किम उच्च न्यायालय के जज हैं। राजधानी गंगटोक है। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। सिक्किम की राजधानी नामग्याल राजवंश है। यहाँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को विरासत में भी स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में जो है तो यहीं पे है। सिक्किम में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और सिक्किमी हैं। जिले 6 हैं। बड़ा नगर गंगटोक है जो कि राजधानी है। 27वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे आखिरी में है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 889 यहाँ की क्या है? लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो जिसे बोलते हैं। नेपाली और सिक्किमी यहाँ की भाषा है। स्पीकर अरुण कुमार है। नेपाल, तिब्बत, भूटान, पश्चिम बंगाल, तो इसके साथ ये सीमाएँ लगती हैं। एक राज्य है और बाकी 3 देश के साथ इसकी सीमाएँ लगती हैं। सिक्किम की तमिलनाडु का मद्रास स्टेट के नाम से जिसे जाना जाता था। ठीक है, कंटेंट आपके लिए अच्छा आता है बिल्कुल बढ़िया से, तो इस प्रकार इस वीडियो को सपोर्ट और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। M.K. स्टालिन, डेविड मंत्री कंगडम, तो ये इस पार्टी से सीएम है। लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। मद्रास उच्च न्यायालय संजीव बनर्जी, तो इसके न्यायाधीश हैं। चेन्नई राजधानी जो है इसकी। ठीक है, आगे राज्यपाल RN रवि हैं। APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में ही हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन भी तमिलनाडु के ही थे। तमिल लोग फसल के मौसम के याद में पोंगल मनाते हैं जो कि काफ़ी फेमस है। जिले 38 है। उसके बाद बड़ा नगर चेन्नई है जो कि राजधानी भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 6वें स्थान पे है। लिंग अनुपात 995 है। मुख्य भाषा तमिल है। स्पीकर हैं M. अय्यावू। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तो इसके साथ ये सीमाएँ लगाता है तमिलनाडु। तेलंगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को जो कि बना। ठीक है, रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के यहाँ के सीएम हैं। राज्य की सीटें देखिए, लोकसभा की 17, राज्यसभा की 60 और विधानसभा की 119 सीटें हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय हिमा कोहली यहाँ की जज हैं। CP राधाकृष्णन, तो ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 19वां राज्य बना। तेलंगाना की 77% जनसंख्या तेलुगु भाषा बोलती है। कथुम्बा तेलंगाना की एक प्रसिद्ध त्यौहार है। जिले 33 हैं। बड़ा नगर हैदराबाद है जो कि राजधानी है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें और जनसंख्या की दृष्टि से 12वें स्थान पे है। लिंग अनुपात 988 है 2011 की सेंसस के अनुसार। मुख्य भाषा तेलुगु है। स्पीकर कौन है? प्रसाद कुमार। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना की सीमाएं लगती हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, त्रिपुरा के नाम से जिसे बोलते हैं त्रिपुरा, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था त्रिपुरा। ठीक है, जिसके अभी प्रेजेंट में मानिक साहा बीजेपी पार्टी से सीएम है। ठीक है, राज्य की सीटें देखिए 2, 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। अगरतला, ठीक है, राजधानी इसकी अगरतला है। इंद्रसेन रेड्डी राज्यपाल हैं। त्रिपुरा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है। राज्य की राजधानी अगरतला सबसे बड़ा नगर है। प्रमुख शहरों में बदरघाट, जोगिंद्रनगर और धर्मनगर है। शहर पश्चिमी मैदान पर ज़्यादा केंद्रित है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर गांव हैं। जिले 8 हैं। बड़ा नगर अगरतला। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वें स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 23वें स्थान पे है। लिंग अनुपात 961 है। मुख्य भाषा बंगाली और इंग्लिश है। स्पीकर कौन है? विश्व बंधु सेन। सीमाएं देखिए किसके साथ लगाता है? असम। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादातर इसकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ ही लगती हैं। बाकी 2 राज्य मिजोरम, असम के साथ भी इसकी सीमाएं लगती हैं। अब आगे तीनों तरफ से ही घिरा हुआ है बिल्कुल त्रिपुरा। आगे बांग्लादेश। तो आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जिसे बोला जाता है। ठीक है, पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से यहाँ पे सीएम है। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 25 नवंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई। लोकसभा की 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। विधानसभा की 430, ये भी सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ का जो है न्यायालय है संजय यादव, तो इसके जज हैं। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबाई पटेल हैं। दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में उत्तर प्रदेश वाराणसी
भी आता है, ठीक है। जो सबसे बड़े शहर है वाराणसी, सबसे पुराने शहरों में, धार्मिक शहरों में माना जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकलौता नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ पे जिले कितने हैं? 75 हैं। बड़ा नगर लखनऊ है जो कि राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पे है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे, जनसंख्या दृष्टि से पहले स्थान पे है। 912 लिंग अनुपात है। हिंदू और उर्दू यहाँ की मुख्य भाषा है। सतीश महाना यहाँ के स्पीकर हैं। तो इसकी सीमाएँ देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, दिल्ली। तो इतने राज्यों के साथ इसकी और केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमाएँ लगती हैं उत्तर प्रदेश की। अब आगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के जज हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह है। राजधानी देहरादून है जो कि सबसे बड़ा नगर भी है, ठीक है, उत्तराखंड का। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा के 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। सबसे ऊंची चोटी जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है, नंदा देवी यहीं पे स्थित है, ठीक है। यह राज्य हिंदू धर्म की 2 पवित्र नदियों गंगा और यमुना का घर भी माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वें स्थान पे है। टोटल जिले 13 हैं। जनसंख्या दृष्टि से 21वें स्थान पे हैं। लिंग अनुपात 963 है। मुख्य भाषा हिंदी है। ऋतु खंडूरी यहाँ के स्पीकर हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तिब्बत, नेपाल, चीन, 3 देश और 2 राज्यों के साथ इसकी सीमाएँ लगती हैं। पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल प्रोविनेंस 15 अगस्त 1947 को, तो ये जब बना राज्य अलग, तो ममता बनर्जी वैसे इसकी जो प्रेजेंट में सीएम है। तृणमूल कांग्रेस है। लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। और कोलकाता उच्च न्यायालय, राजेश बिंदल, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के ये जज हैं। राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस हैं। 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी रही थी। पश्चिमी बंगाल में स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल विजेता यहीं के थे, सबसे पहले जो नोबेल विजेता पाए थे। जिले टोटल 23 हैं। बड़ा नगर देहरादून है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? 13वें स्थान पे है। जनसंख्या दृष्टि से कितने स्थान पे हैं? चौथे स्थान पे है। लिंग अनुपात 947 है। मुख्य भाषा बंगाली है। स्पीकर विमान बनर्जी है। असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम के साथ ये अपनी सीमाएं लगाता है। ये जो आपको अभी बताया है कि बड़ा नगर, तो ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ के जो बड़ा नगर है वो कोलकाता ही है, ठीक है। वो जो देहरादून था, वो जो हमने अभी पिछला कवर किया है, ठीक है, उत्तराखंड, तो वहाँ की राजधानी है, ठीक है। थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, ये आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ा नगर कोलकाता है यहाँ का। अब आगे केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हमारे जो राज्य थे उसको हमने कवर कर लिया। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त, ठीक है, 2019 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश प्रस्तावित हुआ, ठीक है। घोषणा हुई 5 अगस्त 2019 को, प्रस्तावित हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। जिले 20 हैं। राज्यसभा की कितने 4 सीटें हैं। लोकसभा की 6 सीटें हैं। विधानसभा में 90 हैं। 24 POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। सबसे बड़ा नगर श्रीनगर है। राजधानी श्रीनगर है। राज्यपाल मनोज सिन्हा है प्रेजेंट में। पहले जो राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। भाषा कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, तो इसके जो जज हैं पंकज मित्तल हैं। यह है जम्मू कश्मीर, जो इसमें से जो लद्दाख को अलग करके उसे अलग यूनियन टेरेटरी बनाया गया था। आगे दिल्ली, तो दिल्ली का देखिए 1 नवंबर 1956 को, तो ये UT ही था, ठीक है। राज्यसभा की इसमें 4, लोकसभा की 7 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। क्योंकि जो दिल्ली है यहाँ पे विधानसभा भी है। विधानसभा स्पीकर कौन है? रामनिवास गोयल है। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। भाषा हिंदी और इंग्लिश है। लिंग अनुपात 868 है। दिल्ली उच्च न्यायालय धीरूभाई नारायण भाई पटेल, तो ये इसके जज हैं। सटे राज्य दिल्ली के साथ हरियाणा और राजस्थान पे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के जो जज हैं वो हैं धीरूभाई पटेल हैं। अब आगे चंडीगढ़, तो UT है। 7 अक्टूबर 1953 को। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राज्यसभा की 0, लोकसभा की 1 सीट है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी धर्मपाल हैं। लिंग अनुपात 818 है। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, तो इनको मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी कब 2020 को।
राजधानी दमन हुई। बड़ा शहर सिलवासा है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की कोई भी नहीं है। बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दीपांकर दत्ता जो कि जज हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। लिंग अनुपात 818 है। भाषा हिंदी और इंग्लिश है। अब आगे देखते हैं अंडमान निकोबार, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार। तो 1 नवंबर 1956 यूटी बना। जिले थे 3। राज्यसभा कोई सीट नहीं है, लोकसभा की 1 सीट है। ठीक है, अंडमान और निकोबार ये देखिए 2 हिस्सों में फैला हुआ है। चीफ सेक्रेटरी हैं देवेंद्र कुमार जोशी हैं। लिंग अनुपात 876 है। बड़ा शहर जो है पोर्ट ब्लेयर है। भाषा हिंदी और इंग्लिश है। कोलकाता उच्च न्यायालय राजेश बिंदल कोलकाता उच्च न्यायालय जो इसके अंतर्गत ये आता है। अनुच्छेद 179 विधान परिषद देखिए कहाँ कहाँ पे है। आंध्र प्रदेश में 58 सीटें विधान परिषद की। विधान परिषद भी है कई राज्यों में। कर्नाटक में 75 है। तेलंगाना में 40 है। ठीक है, महाराष्ट्र में 78 है। बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं अलग से विधान परिषद की। अब आगे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी वहाँ पे है। लद्दाख तो 5 अगस्त 2019 को प्रस्तावित हुआ। ठीक है, जब घोषणा हुई तो बिल्कुल प्रस्तावित हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, जिसे एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जिले हैं 2। लोकसभा की 4 सीटें हैं। राज्यपाल BD मिश्रा हैं। ठीक है, लिंग अनुपात 876 है। भाषा हिंदी और इंग्लिश है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय राजेश बिंदल तो इसके क्या हैं, जज हैं। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई। जिले 1 है। राजधानी कल करवाती है। बड़ा नगर अंडरोट है। लोकसभा की 1 सीट है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल है। लिंग अनुपात 947 है। भाषा इंग्लिश है। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। S मणिकुमार जिसके जज हैं। पुदुचेरी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। जिले 4 हैं। राजधानी पुदुचेरी है। लोकसभा की यहाँ पे 1 सीट है। बाकी जिसकी सीटें हैं राज्यसभा की सीटें नहीं है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। भाषा तमिल है। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये आता है। तो ये थे हमारे टोटल मुख्यमंत्री और राज्यपाल। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमने कवर किए कि किसके साथ कौन कौन सी सीमाएँ क्या क्या लगती हैं, बाकी और कौन किन राज्यों की क्या क्या विशेषता हैं, इनकी सेंसेस बाकी सब हमने कवर किए, उनकी मुख्य भाषा। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।